Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का 4th चैप्टर करेंगे। देखिए पॉलिटी की जो मैंने आपकी क्लास है 6 क्लास मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर दी है एनसीईआरटी के नोट्स की। अब देखिए इसमें से जो 3 क्लासेस है मैं आप लोगों की ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। काफ़ी बेसिक से चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं। देखिए बुक की रीडिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के नोट्स की, लेकिन इस बुक के चैप्टर में से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। और जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग लगता है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई जा रही हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछी गई हैं या थोड़ा रिलेट करती हैं कि वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके नोट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से नोट्स को तैयार कीजिए, लास्ट तक क्लासेस को देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ भी आप लोगों की चल रही है। इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर लगाते रहिए, साथ साथ आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें करा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल एनालिसिस आप लोगों को करा रही हूँ, तो इन क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है ग्राम सभा। ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो देखिए ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। तो देखिए ग्राम सभा जो होती है वो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। देखिए कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती है, इसलिए 2 गांव को मिलाकर भी पंचायत बना दी जाती है, फिर उसमें 3 गांव भी शामिल कर दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखिए जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा हो, उसे वो वोट देने का अधिकार हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। देखिए सरपंच को कौन चुनता है, तो पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर के चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। तो देखिए पंचायत का मुखिया किसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ही ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 सालों के लिए, ठीक है। तो देखिए वार्ड पंच और सरपंच ही मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो देखिए ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। देखिए जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वो ही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का कार्य क्या होता है, तो देखिए सचिव का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा या फिर निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो देखिए जो सचिव होता है वो सभाओं को बुलाता है और जो भी चर्चाएँ हुई होती हैं सभा में उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो भी ग्राम पंचायत पूरे गांव के पक्ष में रह करके काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग करने से रोक सकती है। कोई भी गलत कार्य अगर ग्राम पंचायत करती है तो उसकी भी निगरानी रखती है कौन, ग्राम सभा, ठीक है। इस तरह से जो ग्राम सभा होती है वो चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो भी क्षेत्र उसके अंडर में आते हैं उन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनवाती हैं। देखिए कुछ ही राज्यों में होता है ऐसा जिसको निर्माण समिति कहा जाता है। अब देखिए निर्माण समिति क्या होती है, तो इन समितियों में कुछ सदस्य तो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर जो होते हैं वो पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर के ही गाँव के विकास के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है निर्माण समिति। नेक्स्ट अगर बात करें ग्राम पंचायत के कार्य की, तो देखिए ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्य भी देख लेते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये कार्य भी ग्राम पंचायत का ही होता है। गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी सरकारी योजना लागू करना ये भी गांव की पंचायत का कार्य ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, जो आमदनी के स्रोत होते हैं गांव पंचायत की, तो देखिए ग्राम पंचायत जो होती है उसकी आमदनी के स्रोत कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखिए, घर और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है, इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो ये सब चीज़ें किसकी होती हैं? तो देखिए ये आमदनी के स्रोत होते हैं ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो लोग हैं वो अपनी सरकार बनाने के लिए भाग लेते हैं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट स्तर आता है वो होता है ग्राम पंचायत का। देखिए ग्राम पंचायत के बारे में हमने ऊपर बात कर ली है और 1-2 पॉइंट्स जो भी हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। देखिए जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका प्रथम स्तर जो है वो कौन है? तो वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। तो देखिए जो ग्राम पंचायत होती है, जो भी कोई गलत काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके प्रति जो जवाबदेही होती है वो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा के प्रति। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही जो ग्राम पंचायत होती हैं उनको चुनते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर विकास खंड। ठीक है, विकास खंड क्या होता है? इसे जनपद, पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। देखिए एक पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो उसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते बल्कि मौजूदा सदस्यों में से चुने जाते हैं। देखिए जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे उनमें से ही एक पंचायत समिति का सदस्य होता है। ठीक है, इसका निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचित नहीं होता, मतलब लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जो मौजूदा सदस्य होते हैं चुने हुए उनमें से ही चुना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिला परिषद या फिर जिला पंचायत, भारत में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है जो जिलों के भीतर ब्लॉक समितियों की गतिविधियों का समन्वय करती है। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी? जिला परिषद की, तो जिला परिषद जो है वो क्या है? सर्वोच्च संस्था है पंचायती राज की जो जिलों के भीतर ब्लॉक समितियों की गतिविधियों का समन्वय करती है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है, एक जिले के स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद है वो सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। ठीक है, तो जो पंचायत समिति की मदद से, जो पंचायत समिति होती है उसकी मदद से ही जो जिला परिषद होती है वो सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। अब देखिए यहाँ पर जो थ्योरी पोर्शन था वो इतना ही था। ठीक है, अभी जो इसके पूछे गए क्वेश्चन है, इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। देखिए पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो देखिए सी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम सभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह एक जिले के सभी गांवों के सरपंचों का मिलन स्थल होती है। देखिए सरपंचों का मिलन स्थल नहीं होती है, जो ग्राम सभा होती है जो वयस्क होते हैं उनका एक समूह होती है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कार्यकारिणी का सदस्य होता है और चर्चा का रिकॉर्ड होता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है वो क्या रखता है? अपने पास जितनी भी चर्चाएं हुई होती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग्राम सभा में सभी ग्राम परियोजनाओं के विकास की समीक्षा की जाती है, बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा
परियोजनाओं के बीच धन वितरण को नियंत्रित करती है। तो देखिए धन वितरण को नियंत्रित कौन करता है, तो धन वितरण को नियंत्रित करती है जिला परिषद, जो सभी पंचायतों में जो धन का आवंटन होता है वो करती है किसकी मदद से, तो वो करती हैं विधान मंडल की, तो वो करती हैं विकास मंडल की मदद से। ठीक है, तो देखिए आज की जो क्लास थी, जो चैप्टर था उसमें इतना ही थ्योरी पोर्शन था। अभी देखिए जो पॉलिटी है उसकी 6th क्लास चल रही है, तो कंटेंट ज़्यादा नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आप लोगों को करा रही हूँ, क्योंकि देखिए 6th क्लास में चैप्टर थोड़े छोटे हैं इसलिए कंटेंट भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन जितना भी है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।